आज का सुपर मोटिवेशन है कि मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सिर्फ ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें ही नहीं मिलती जिनके सिर्फ ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पे अड़े होते हैं, जो जिद करके आते हैं और मैथ को पहले ही चैलेंज कर देते हैं। ये नहीं कहते हैं कि मैथ से हमको डर लगता है, मैथ को पहले ही कह देते हैं कि बहुत अकड़ है बेटा तोरा में, लेकिन हम भी बहुत जिद्दी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और शुरू से अंत तक टिके रहते हैं, उन्हीं के सामने मैथ थर थर कांपेगा और सफलता मिलेगी। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। पहला क्वेश्चन बड़ा ही धमाका है और ये बहुपद से पहला क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा है जब 4x पर पावर 6, सभी बच्चे आंसर कमेंट करने पे फोकस करें। चूंकि पहले भी मैं अलजेब्रा पढ़ा चुका हूं, सुपर 40 करके मैं दे चुका हूं, एडवांस मैथ में बहुत सारा क्वेश्चन दे चुका हूं, तो निश्चित है आपसे बनेगा। सर पीडीएफ में आंसर दे दीजिए। आप अभी लाइव क्लास देख रहे हैं, सभी क्वेश्चन को मैं बताता हूं, आप साथ में आंसर लिखते चलिए, आप आंसर मिला लीजिएगा। इतना आप करिए, क्योंकि अकेले टाइम नहीं मिल पाता हमें आंसर अलग से टाइप करने का या बनाने का, ठीक है ना। तो आ जाइए पहला क्वेश्चन। 4x पर पावर 6 5x क्यू माइनस 3 को x क्यू माइनस 2 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचेगा। बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है। पहली बात तो x क्यू माइनस 2 से विभाजित कर रहा है, मतलब x क्यू का मान 2 पुट करेंगे, -2 है तो उधर जाएगा तो 2 पुट करेंगे, जो बचेगा वो शेष हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4, इसको x क्यू का स्क्वायर लिखेंगे, x क्यू का स्क्वायर माइनस 5x क्यू और -3, तब 4। एक्स क्यू का मान क्या रखते हैं 2, तो 2 का स्क्वायर -5, एक्स क्यू का मान क्या है 2 और -3। यहाँ देख लेते हैं 4 आई 2 का स्क्वायर 4, 4 चौक 16 -5 दूनी 10 और -3, 16 में 10 गया 6, 6 में 3 घटेगा 3। फाइनली यहाँ पे हम लोग का शेषफल कितना बचा 3। जियो मेरे शेरों, तहलका मचा देते हैं। आप सभी का आंसर देने का जो जुनून है कतई जहर है, मजा आ जाता है, दिल गदगद हो जाता है। मतलब लगता है कि सब यहाँ पे दहाड़ने के लिए जो जुड़ा हुआ है, बिल्कुल बहादुर बहादुर बच्चे जुड़े हुए हैं। आगे बढ़े, 3 3 3 सभी का आंसर सही, शाबाश। बिल्कुल आज आग लगा देंगे आप सभी के सहयोग से। एकदम अधिक से अधिक बच्चों का जुड़ाव होना चाहिए, सबको शेयर करो। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह, तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरा लपेटते हैं। 16 32 64 128 को इस क्रम में 11वां अंक यानी 11वां पद क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो बोले सर ये कर क्या रहा है, ये कर रहा है 16 दूनी 32 32 दूनी 64 64 दूनी 128, यानी कि आप इसको कह सकते हैं जीपी में है। क्या चीज में है, जीपी में। हालांकि एपी और जीपी का, एपी जीपी एचपी का 2 मास्टर वीडियो मैं दे चुका हूं, दोनों मिला के, एपी जीपी और एचपी का इतना पढ़ा चुका हूं कि आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो यहाँ जीपी में है, जीपी में यहाँ पहला पद कितना है 16 और कॉमन रेशियो यानी कि सार्वनुपात कितना है 2, क्योंकि 2 गुना करके आगे बढ़ रहा है। इसका n यानी कैमा निकालना है 11वां, n बराबर 11। तो जीपी के nवां पद, जीपी के nवां पद आप सभी को याद होगा, nवां पद बराबर होता है a इंटू r पर पावर n-1 होता है ना जी। तो यहाँ पर 11वां पद क्या हो जाएगा, 11वां पद बराबर हो जाएगा a, तो a का मान है 16 इंटू r कितना है, तो r का मान है 2 अब पर पावर n-1, तो 11 में से 1 जाएगा तो बच्चा बताएगा 10। अब 16 गुना 2 पर पावर 10 का 10 24 होता है जी। इतना तक तो याद ही रहना चाहिए। 2 पर पावर 1 2, 2 पर पावर 2 4, 2 पर पावर 3 8, 2 पर पावर 4 16, 2 पर पावर 5 32, 2 पर पावर 6 64, 2 पर पावर 7 128, 2 पर पावर 8 256, 2 पर पावर 9 512, 2 पर पावर 10 1024। अब 1024 को 16 से गुना करे लगी, इंजीनियरिंग पढ़े की जरूरत है। जल्दी आंसर करो, नहीं तो दौड़ा के मारेंगे। फटाक से आंसर कमेंट करेगा सभी बच्चे, मजा आ रहा है। एपी जीपी बहुपद क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सभी तरह के प्रश्नों को शामिल किया गया है, एकदम मजा आ जाएगा। बस आप अंत तक बने रहिए। कोई दिक्कत है, सभी बच्चे आंसर कमेंट करेंगे। बी ऑप्शन हो गया सबका गुना करके। चलो आप ही के भरोसे भी मार देता हूं, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ जाते हैं, तूफान की तरह आगे बढ़ते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर तीसरा, समांतर श्रेणी, मतलब एपी में ही है। एपी भी कैसा है,
√2, 3√2, 5√7√2 का 10वां पद क्या होगा? बोले सर कमाल करते हैं, आप भी देख लीजिए। √2 है, यहाँ कितना है? 3√2 है, 5√2 है, 7√2 है। आप देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं था, एगो √2 है, 3 गो है, 1 3 5 7, तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो 10वां कौन आएगा? बोले सर 1 से शुरू करके विषम संख्या बढ़ते जा रहा है। तो हम सभी जानते हैं कि आधा सम आधा विषम होता है। तब 20 तक जाएंगे तो 10 को सम 10 को विषम, यानी 10वां विषम 19वां हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 10वां पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 19√2। इससे आसान क्या हो सकता है? इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? 19√2। जय राम जी, रो काहे रहे हो भाई? दौड़ा दौड़ा के मारे हैं, रोना क्या है? मैथ को रुलाना है यार। 19√2 हो जाएगा, इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। आगे बढ़े तूफान की तरह। चलो तूफान की तरह आगे बढ़ जाओ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 4 बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन। बीबीआई क्वेश्चन, कतई जहर क्वेश्चन जिसको आप बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है और मैक्सिमम बच्चों को पानी पिला दिया था। लेकिन अब हम लोग इस प्रकार के मैथ को पानी पिलाएंगे। देखो कैसे पानी पिलाते हैं, जरा सोचो। 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इसी प्रकार के पहले 2007 पदों का योग, 2007 पद। बोलिए कि सर 1 2 3 4, इसको हम एक पद मान लेते हैं, फिर 1 2 3 4, इसको एक पद, फिर 1 2 3 4 आएगा। तो ई पता लगा लेते हैं 1 2 3 4, 4 4 के समूह में 2007 गो के पद को बांटेंगे तो n का मान क्या होगा? यहाँ हम इसको एक पद मान लिए, इसको 2 पद मान लिए, तो देखते हैं कि कई पद बनेगा। तो 2007 को 4 से भागा देते हैं, 4 से भागा देंगे तो 4 5 20। ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान। बड़ा ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन लॉलीपॉप क्वेश्चन है। देखिए कैसे बनेगा तुरंत। 4 5 20, यानी 50 बार में कट गया। फिर कितना है? 4 इकाई 4, ये तो इतना बार में तो कट गया, इतना पद हुआ। अब +3 भी बच गया, समझ रहे हैं आप? 4 से भागा दिए तो इतना बार में तो कट गया, इतना पद, अब +3 गो पद और जुटेगा तो 3 गो पद और कम रहेगा। तो बोले सर 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 का कई गो युग्म बना? तो बोले सर युग्म बना 501 और 3 और बच रहा है। तो 3 जो ये बच रहा है, ये 1 2 3 बच रहा होगा, क्योंकि यदि 4 तक रहता तो वो एक पद बनिए जाता। तो अब सोचिए, एकदम ध्यान से सोचिए, इसका योगफल क्या है? 4 3 7 2 9 1 10, 4 3 7 2 9 1 10। तब बोलिए सर ऐसा ऐसा बन रहा है 501 पद, यानी कि 501 बार 10 10 होगा, यानी कि यहाँ पर जो योग हो जाएगा 501 गुना 10, क्योंकि ऐसा ऐसा जो समूह बना है 501 को बना है। अब प्लस 1 + 2 + 3, ये तो रहबे करेगा। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया कितना? 50 10 प्लस 3 2 5 1 6, यानी हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा? 50 16। 50 16। जियो मेरे लाल कर दिया कमाल, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे दोस्तों, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तूफान की तरह, मैथ को चीरते हुए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़े। चंदन कुमार भागलपुर के महान गणितज्ञ हमारे इसाद आलम जी नहीं रहे, उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। सत सत नमन, सत सत नमन, सत सत नमन। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कहीं पर से अब 10 कहां से आया? लो, बबीता कुमारी पूछ रही है कि 10 कहां से आया। अरे देख लो, कितना आसान से बताते हैं। देख लो, एक एक समूह है तो इस सभ्य को पूरे का योगफल निकालना है। तो एक एक समूह का योगफल 1 2 3 3 6 और 4 कितना होता है? 10। पढ़ाते समय ध्यान यही रखें, 10 10 ऐसा ऐसा कई समूह बना है। हम 4 4 के समूह बांटते, 501 समूह, 501 बार 10 10 होगा तो 501 गुना 10। आई लास्ट में 3 को जो बचे तो 1 2 3 तक ना जाएगा।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। अरे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आ जा क्वेश्चन नंबर 5। समांतर श्रेणी 5, 11, 17 में 23वां पद क्या है? हम सभी जानते हैं कि एपी के एनवा पद, ये सब एकदम बढ़िया से बताए हैं, बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a मतलब पहला पद 5 प्लस n माइनस 1 यानी 23 माइनस 1 इंटू डी, 5 6 11 6 17 यानी d का मान यहाँ कितना है 6, तो 6। अब 5 अब प्लस 23 में से गया 22 छक 132, 132 अब 5 137। एकरा पढ़े लगे इंजीनियरिंग पढ़े के जरूरत है बउआ, और ये सब 9वां 10वां में हम लोग पढ़े थे। नाइट में कितने बजे क्लास है? अनिल कुमार पूछ रहे हैं। 9 बजे। 9 बजे दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं 55 मैथ रीजनिंग को, रात में 9 बजे। आगे बढ़े, किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। लॉलीपॉप। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। एपी जीपी एचपी सभी को शामिल किया हूं। -3, -8, -13, -18 अनुक्रम में पहली 10 संख्याओं का योग। हम सभी जानते हैं कि एपी के n पदों का योग, n पदों का योग जिसको हम लोग सूचित करते हैं SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देख लीजिए है a का मान है -3, d का मान है तो कितना कितना बढ़ते जा रहा है, तो -5। अब देख लो -5 है d है -5, और उसके बाद में n कितना है, तो n है 10। अब क्या है, बैठा दो। अरे फार्मूला का खेल है, इसको जितना फास्ट कैलकुलेट करो। 10/2 इंटू a तो 3 दूनी 6 तो -6। अब n माइनस 1 तो n माइनस 1 कितना होगा, तो 10 में से गया 9, और d कितना है -5। अब बताओ कैलकुलेट करो, कौन बड़ा बात है। 2 5 10, 5 हो गया 5, इधर -6 इधर 9 5 -45, तो कितना गुना हो जाएगा, -51। गुना करो 5 अब 5 25, लेकिन कौची में, माइनस में आ गया आंसर -255। ऑप्शन नंबर डी। दौड़ा दौड़ा के मारो, बोर नहीं होना है। सभी बच्चे एक दूसरे को शेयर भी करते चलना है, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना। आप सबसे ज्यादा कंजूसी लाइक करने में करते हो यार। एक लाइक हमें कितना मोटिवेट करता है पता चलता है। सभी बच्चे फटाफट जुड़ेंगे, बिल्कुल मजा आ रहा है। आज क्या मजा आएगा, सब दिन मजा आएगा। एक जज्बा रखो कुछ कर गुजरने का, मजा कहीं नहीं आएगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। बस समय तो दो। ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू और ए प्लस बी के होल स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मासापा क्या होगा, इसका HCF क्या होगा। HCF मतलब होता है कॉमन फैक्टर जो सब में उपस्थित हो, बड़ी से बड़ी कॉमन संख्या। तो बोले सर इसको ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोले सर ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी के होल स्क्वायर एक बार, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर को 2 बार ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। अब गौर से देखिए कौन है जो तीनों में कॉमन है, कौन है जो तीनों में कॉमन है, तो बोले सर है ना, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी है। इसलिए यहाँ पर मासापा यानी HCF हो जाएगा ए प्लस बी, HCF हो जाएगा ए प्लस बी। शाबाश, मजा आ गया। मुन्ना कुमार को 5 अप्रैल का एग्जाम है, भगवान से प्रार्थना आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाए। जिनका भी एग्जाम अभी बच रहा है, मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके अंदर इतना जुनून भर दे भगवान कि आप मेहनत करके सफल हों। एग्जाम तो अच्छा जाएगा, बस निगेटिव नहीं मारना ही ध्यान रखना, कोई भी बच्चा निगेटिव नहीं लेगा। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़ जाए। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8।
अब देखिए यहाँ पर एलसीएम, इसके पहले एचसीएफ था, तो एचसीएफ क्या होता है एकदम ठेठ में अपन भाषा में याद रखते हैं, तो एचसीएफ होता है कॉमन संख्या, कॉमन फैक्टर जो होता है एचसीएफ होता है जो सब में उपस्थित हो। एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम वो होता है जिसमें सब उपस्थित हो, सब संख्या उपस्थित होना चाहिए। यहाँ देख लीजिए, इसको फार्मूला से तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो बोले सर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, माइनस है तो प्लस ए बी, इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको तोड़ेंगे तो ये है a माइनस बी। आप समझिए, मैं यहाँ पे दोनों चीज बताता हूँ आपको। यदि आपसे पूछता कि इसका एचसीएफ क्या होगा, तो आप देख लीजिए कॉमन क्या है, a माइनस बी है, a माइनस बी है, a माइनस बी, एचसीएफ हो जाएगा a माइनस बी। लेकिन पूछ रहा है एलसीएम क्या है, तो एचसीएफ के मतलब कॉमन फैक्टर होता है जो सब, जिसमें सब, जो सब में उपस्थित हो। एलसीएम मतलब जिसमें सब उपस्थित हो, तो सब बड़े बड़े फैक्टर हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। ये पूरा का लिखने का मतलब है हम इसको सीधे एक क्यू माइनस बी क्यू लिख देते हैं। आप देखिए एक क्यू माइनस बी क्यू में तो ए माइनस बी ऑलरेडी शामिल हो गया, तो अब ए माइनस बी नहीं लिखाएगा बल्कि सिर्फ ए प्लस बी लिखाएगा, सिर्फ ए प्लस बी लिखाएगा। यही हम लोग का हो गया एलसीएम। क्या हो गया, एलसीएम। एलसीएम एलसीएम है कोई ऐसा, ऑप्शन नंबर बी। सिर्फ एक क्यू माइनस बी क्यू नहीं होगा, एक क्यू माइनस बी क्यू तो होगा ही, जिसमें ए माइनस बी ऑलरेडी आ गया, तो ए माइनस बी ऑलरेडी आ गया, ए माइनस बी ऑलरेडी आ गया। हाँ, ए प्लस बी भी उसमें शामिल होना चाहिए, तो ए प्लस बी भी ऑलरेडी शामिल कर दिए। शाबाश, तहलका मचा दो, धुआं धुआं कर दो। बहुत सारे बच्चे डी मार रहे हैं, एक क्यू माइनस बी क्यू में तो ए माइनस बी है, तबेरा में ए माइनस बी कह देंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 8 अप्रैल को एग्जाम है रांची में, अहिर राजवार को। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, एग्जाम बढ़िया जाएगा, बस मेहनत करिए ना, अपने आप पे भरोसा रखिए। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। अरे मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ो बहादुरों, चलो आगे बढ़ जाओ। आजा क्वेश्चन नंबर 9। इस सब से डरने की कोई बात नहीं है, एडवांस मैथ अर्थमेटिक से भी आसान है, अर्थमेटिक से भी आसान है एग्जाम, एडवांस मैथ। बिल्कुल कमजोर छात्र को तो ध्यान में रख ही रहे हैं। कमजोर क्या है, आप अपने आप को कमजोर मारते हैं, आपसे स्ट्रांग कोई नहीं है। हम लोग को निकालना है मासा, HCF। तो मासा के मतलब एकदम ठेठ में कॉमन फैक्टर जो सब में उपस्थित हो, उसे मासा कहते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप, देख लो। पहले संख्या का ही ले लेते हैं, 6, 8 और 12 में क्या है मासा, तो बोले सर दो तो सब में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, दो तो सब में कॉमन है, तो 2 हो गया। अब आ जाइए, मासा के मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। पावर वाला का मासा स्पेशल हम टाइप में बताए थे कि सब तो कॉमन उपस्थित होगा और छोटा वाला पावर होगा, तो x y z तो सब में है, तो x y z तो रहेगा, लेकिन छोटा होता है। x का मिनिमम पावर क्या है, तो बोले सर x से है, यानी 1। y पर मिनिमम पावर क्या है, तो बोले सर y पर मिनिमम पावर है हम लोग का कितना, y पर y क्यूब है, तो y क्यूब के क्यूब कर दिया, तो y क्यूब है, y स्क्वायर है, यानी y पर मिनिमम पावर स्क्वायर है, तो यहाँ पर x तो x से होगा, y स्क्वायर हो जाएगा। और z, तो z पर मिनिमम पावर यही वाला z है, यानी कि z, यही हम लोग का आंसर होगा, 2x y स्क्वायर z, 2x y स्क्वायर z, 2x y स्क्वायर z, ऑप्शन नंबर डी। 2x y z नहीं, 2x y स्क्वायर z ना होगा। y सिर्फ कहाँ है, y है कहाँ, सिर्फ y नहीं है, ये तो y के 3 पर पावर 3 और लपेट दिया है, y के मिनिमम पावर स्क्वायर है, तो यहां पे हम लोग का डी होना चाहिए, डी होना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तूफान के तरह, बिल्कुल तूफान के तरह आगे बढ़ो। अरे कंजूसो, बहुत सारा लोग अभी लाइक नहीं किया है, लाइक करो, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। रात में भी 55 प्रश्नों का उतना ताबड़तोड़ सॉल्यूशन चलता है, इतना मेहनत हो रहा है, फिर भी आप लोग समझ नहीं आया सर जी। भाई साहेब, इसका तो अलग अलग पॉइंट बना के बताए थे, कुछ करना है। कौन नहीं, बच्चा जानता है कि 6, 8 और 12 का HCF मासा 2 होगा, वह कॉमन फैक्टर जो सबको काट दे। अब कॉमन होना चाहिए, तो बोले सर x y z सब में कॉमन है। अब x का मिनिमम पावर, कभी भी मासा निकालना है तो मिनिमम पावर यह वाला है, और सब में बड़ा बड़ा पावर है। y का मिनिमम पावर स्क्वायर है, बाकी सब में y पर बड़ा बड़ा पावर है, और z का मिनिमम पावर ये वाला z है,
1 है, तो यही हम लोग का CF हो गया। कितना आसान है यार। आगे बढ़े, बम से उड़ा दो, दौड़ा दौड़ा के मारो। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, रातों से लड़ना पड़ता है। जिस समय दुनिया सो रही होती है उस समय आपको जागना पड़ता है, तभी आप चमकते हुए सितारे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरफ। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। P के किस मान के लिए निम्न समीकरण का केवल एक ही हल होगा? मजा आ गया। P के किस मान के लिए, बड़ा ही कमाल का क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है। अब यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं, कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूं। पहला, यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये दो गो लीनियर इक्वेशन है। तो यहाँ 3 कंडीशन। पहला, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं मतलब कब होगा? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एक हल, एक हल, तो देख लो, ये होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। ये होगा एक हल में। तीसरा कंडीशन होता है अनंत हल। इस सब बचपन में पढ़े हो। ये कब होता है? जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, c1 बटा c2। ये सारे पॉइंट्स को आप नोट करो। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 यदि हो गया तो अनंत हल। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, यानी सिर्फ इतना याद रखते हैं हम लोग। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। b1 b2 बराबर c1 c2 है, c1 बटा c2 तो एक हल। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है तो कोई हल नहीं। और ये तीनों का जबरदस्त इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे। यहां पर देख लो, ई इक्वेशन है, ई इक्वेशन है। P का यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समीकरणों का केवल एक ही हल है, तो केवल एक ही हल है तो ये वाला कंडीशन लगेगा b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो b1 कितना है? तो b1 है 3 बाई के बगल वाला। अब b2 कितना है? b2 है p बराबर c1 कितना है? तो c1 है -5 और c2 कितना है? 2। अब देख लीजिए, तिरछा गुना करेंगे तो -5p बराबर 3 दूनी 6, यानी p बराबर हो जाएगा 6/5, लेकिन कौची में? माइनस में। तो यहाँ p का मान 6/5 होगा। तो यहाँ p का मान डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है, पूछना क्या चाह रहा है? पूछ रहा है p का एकमात्र मान 3 है, तो p का एकमात्र मान 3 नहीं है, 3 नहीं है। p के सभी मान हो सकते हैं, सभी मान कहाँ? जब एक के मान हो रहा है तो p का मान 3 के अतिरिक्त कोई भी संख्या है, मतलब 3 नहीं है। p का एकमात्र मान 2 है, यानी यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए कौची? c होना चाहिए कि p का मान 3 के अतिरिक्त कोई संख्या है। यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए C कि P का मान 3 के अतिरिक्त कोई संख्या है। 3 नहीं है हम लोग का, तो -6/5 आया है। P का मान 3 के अतिरिक्त कोई संख्या है। ध्यान से समझो, P का मान 3 नहीं है, P का मान 3 कदापि नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या बोला? एक ही हल होगा, कोई हल नहीं है। तो a1 बटा a2 b1 बटा b2 लेके चलते, a1 बटा a2 b1 बटा b2 लेके चलते। जब कोई हल नहीं रहता तो p का मान 3 हो सकता था, लेकिन यहाँ पे है एक हल, तो ये वाला कंडीशन लेके चलेंगे। तो यहाँ किसी भी हालात में p का मान 3 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग का आंसर C होगा। हिला देने वाला क्वेश्चन है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है, हार्ड चैप्टर है। नवल किशोर यादव, अरे हार्ड कुछ है, दौड़ा दौड़ा कर ना मारेंगे जी एक मैथ को। आगे बढ़े, चलो। विकास पांडे 20 गो के शेयर कर दिया है। आग लगा देंगे पानी में, बोल रहा है। आप लोग भी आग लगा दो पानी में, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। यहाँ 3 नहीं होगा, 3 के अलावे दूसरा है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। ये टफ क्वेश्चन 2018 ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको ध्यान रखो। आगे बढ़ते हैं। आजा, मजा आ गया। कतई जहर 11
कहता है यदि 6x² प्लस 2kx प्लस k का कोई हल नहीं है। देखिए इसके पहले आप क्या सीखे, लीनियर इक्वेशन सीखे, अब आप सीखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी मैंने मास्टर वीडियो बनाया है, जो बंदा नहीं देखा है देखो, बहुत फायदा होगा। कहता है कि यदि ax², ये सब नोट्स करते चले, कोई जरूरी नहीं है कि एगो कॉन्सेप्चुअल क्लास ही देखा जाए, यहां से भी आपका क्लियर हो जाएगा। x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 कोई द्विघात समीकरण है। तो पहला कंडीशन इसमें होता है क्या, कि कोई हल नहीं। कब, जब d लेस देन 0, d का मान 0 से छोटा हो, और d विवेचक होता है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac, ये हम लोग बचपन से जानते हैं। जब d लेस देन 0 हो तो कोई हल नहीं। और दूसरा, केवल एक हल जब d बराबर 0 हो, केवल एक हल जब d बराबर 0 हो। और तीसरा, दो वास्तविक हल जब d ग्रेटर देन 0। ये तीनों कंडीशन को छाप लो, दिमाग में छाप लो। क्या कह रहा है, इसके पहले लीनियर इक्वेशन बताए a1 a2 करके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस bx प्लस c के रूप में रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तीन कंडीशन, यदि बोले कोई हल नहीं है या हल काल्पनिक बोल रहा है तो d लेस देन 0, 0 से छोटा होना चाहिए। केवल एक हल बोल रहा है द्विघात समीकरण में तो d बराबर 0 होना चाहिए। दो वास्तविक हल बोल रहा है तो d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो कहता है 6x² प्लस 2kx प्लस k का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो कौन वाला कंडीशन लगेगा, ई वाला, d लेस देन 0। d मतलब b² माइनस 4ac लेस देन 0, मतलब समझो b² तो b कितना है 2k, तो 2k के स्क्वायर माइनस 4, a कितना है, a है 6 और c कितना है, c है k। ठीक है, अब उधर जाएगा तो 2k² बराबर हो जाए, सॉरी लेस देन 0 होगा। अब यहाँ पे 2k² लेस देन 6 चौका 24 के हो जाएगा। 2k² नहीं 4k², स्क्वायर कहें 4 ना होगा। चलो एगो k से k कट गया, 4 से 6 चौका 24, k लेस देन 6। अब बहुत सारा बच्चा k लेस देन 6 आंसर मार देगा, k लेस देन 6 आंसर मार देगा। तो k लेस देन 6 ये वाला आंसर नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये आंसर नहीं हो सकता है। हम लोग का आंसर ए होगा, क्योंकि k लेस देन 6 तो है, उसके साथ 0 रखना जरूरी है। ये मैं बार बार चिल्ला के बताया हूं, ये मैं बार बार चिल्ला के बताया हूं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े तूफान की तरह। आगे बढ़े, बहुत अच्छे, ए शाबाश मेरे शेरों, बहुत अच्छे, तांडव कर रहे हो। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। याद रखना है 0 लगा के ही आंसर मारना है, कभी गलती नहीं होगा। आ जाओ तूफानी पारी खेलते हैं आगे। 12 में क्या कह रहा है, के का मान ज्ञात करें, जिसके लिए समीकरण 16 क्या है, 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0, और एक है 12x प्लस k माइनस 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं। बोलिए सर यहाँ बोल रहा है कोई हल नहीं, लीनियर इक्वेशन में कोई हल नहीं के लिए तो आप ही बताए थे कि a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 लिखिए, चाहे नहीं तो पहला कंडीशन है तो लेके चल दीजिए। तो बोल रहा है a1/a2 मतलब 16/12 बराबर b1/b2 यानी माइनस 12 क्या k। अब क्या है, अब काटो, यही तो पूछ रहा कि k का वह मान ज्ञात करें, तो काटिए इसको। और क्या काटने छाटने के लिए करना क्या है, काट दो। 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, अब 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, k बराबर 3 तिहाई 9, लेकिन ये माइनस में होगा तो यहाँ पर k बराबर -9, k बराबर -9। कब क्लास होता है इंग्लिश मीडियम का? हेलो सर प्लीज बताएं। इंग्लिश मीडियम का क्लास नहीं होता है, मैं जो भी पढ़ाता हूँ हिंदी में ही पढ़ाता हूँ जी।
कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। तूफान के तरह मैं कल से आपके साथ जुड़ा हूं सर। आप मैथ के जो भी हैं, आप सभी मेहनत करिएगा तभी हम मैथ के सुपरस्टार बन सकते हैं। हम खुद से नहीं बन सकते ना, क्योंकि हम तो आपके लिए मेहनत करेंगे, लेकिन आप जब तक खुद के लिए मेहनत नहीं कर सकते हैं कोई सुपरस्टार नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तूफान की तरह कोई दिक्कत कोई परेशानी हो? -9 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अभी पूरा का पूरा फोकस आंसर देने पर करें, पूरा का पूरा फोकस आंसर देने पर करें, क्योंकि जल्दी हम लोग को क्लास खत्म करना है। बेकार का कमेंट ना करना है। एगो राजेश कुमार बकलोला के देखिए, ये बोल रहा है कि सर बोलते हैं तूफान के तरह चलने के लिए, आप चल रहे हैं मठुआ के तरह, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, सबको लेके चलना पड़ता है। आगे बढ़े। यदि समीकरण 4x + 3y + 5 = 0 और 10x - ky - 7 = 0 का कोई हल नहीं है तो k का मान, तो बोले सर फिर कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2। तो a1/a2 मतलब 4/10 बराबर b1/b2, तो b1 है 3 और b2 है -k। तो कौन बड़का बात हो गया? आ जाएगा तिरछा गुना कर दो, -4k बराबर ये तिरछा हो जाएगा 10 × 30, इसलिए k बराबर माइनसों को उधर कर देते हैं तो 30/4 माइनस में काटेंगे तो हो गया -7.5। लो लपेट दिया ऑप्शन नंबर डी। क्या बात कर रहे हैं? आगे बढ़िए। तूफान के तरह लो स्पीड से बढ़ा देते हैं, मठुआ के तरह बोल रहा है दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसका कोई समाधान नहीं है, मतलब कोई हल नहीं है तो k का मान क्या होगा? जब कोई हल नहीं होता है तो d < 0 होता है। अभी ना बताएं जी, तो d < 0, तो d का मान b² - 4ac < 0, b हो गया k, तो k², x के बगल वाला b होता है -4, a कितना है 3, c कितना है k < 0। अब 4 × 12 उधर जाएगा तो k² कितना हो जाएगा? तो बोलिए सर 4 × 12 k से k कट गया, k < 12। अब आंसर ये नहीं होगा कि आप आराम से k < 12 मान दो, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 0 से बड़ा k लेकिन 12 से छोटा। ये वाला हम लोग का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब तो आंसर मारने के लिए आप सीख गए होंगे। तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। एक बार पूरे ताकत के साथ शेयर करो, जितना ग्रुप है आप सभी के सोशल मीडिया से जुड़े हुए, चाहे वो मैसेंजर हो, टेलीग्राम चलाते हो, व्हाट्सएप, एक बार ताकत लगाओ यार, मजा आ जाता है जब अधिक से अधिक बच्चे जुड़ते हैं। समय तो देना पड़ेगा, सफलता पाना है। तो आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15। फिर से इसका कोई हल नहीं है तो k का मान निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करते हैं? अब ये वाला तो हम बताएंगे नहीं, ये वाला तो हम बताएंगे नहीं, ये वाला आपको आंसर कमेंट करना है। फटाक से इसका आंसर कमेंट करो, इसका आंसर कमेंट करो, इसका आंसर कमेंट करो फटाक से। अरे भैया एक ही को तो आप आंसर मार ही सकते हो, देखने में लग रहा है। देखते हैं इसका कौन कौन आंसर देता है। आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। आ जाओ। रेखीय समीकरण 2 को दिया हुआ है, इसका कोई हल नहीं है तो फिर बोलिए कि रेखीय समीकरण का कोई हल नहीं है तो a1/a2 बराबर b1/b2 लेके चलिए। a1 कितना है 3, a2 कितना है p, b1 कितना है यहाँ कुछ नहीं तो 1, b2 कितना है तो 2 है। अब तिरछा गुना करेंगे, यही ना b2 है भाई के बगल, तिरछा गुना करेंगे p बराबर 3 दूनी 6। अब यहाँ p बराबर 3 दूनी 6 होगा, ये नहीं कि ये वाला मार देना आंसर, यहाँ पर ये वाला नहीं मार देना। ऐसा कब होता है? जब द्विघात समीकरण में होता है। यहाँ p बराबर 6 आ गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल। पिछला का भी आंसर आप सभी का सही हुआ, पिछला का भी आंसर आप सभी का सही हुआ। चलो आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरफ। तूफान मचा देंगे जी, तहलका मचा देंगे, आप सभी का प्यार मिला तो। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। रेखीय समीकरण, फिर से एक रैखिक समीकरण। इतना पूछवे किया है कि बताना मजबूरी है यार। और आप लोग ना क्या चक्कर में लगे थे कि कभी थ्योरी पढ़ेंगे तो क्लियर होगा, हम इतना प्रैक्टिस में करवाएंगे कि क्लियर हो जाएगा। चिंता क्यों कर रहे हो? और सबका मास्टर वीडियो तो दे रखे हैं। निम्नलिखित समीकरण x + 2y - 8 = 0, x + 2y - 8 = 0। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर देते हैं, x + 2y बराबर 8 कर देते हैं, या तो छोड़ दो इसको ऐसे ही रहने दो, उसको इधर ले आते हैं,
तो यहाँ पर दूसरा का 2x प्लस 4y बराबर 16 है, तो माइनस 16 बराबर 0 लिख देंगे, काहे कि दोनों को तो एक ही तरफ या उधर या इधर रखे। इसके जोड़ों की हलों की संख्या क्या है? 0 है, एक हल है, 2 हल है, अनंत हल है। तो बोले सर हम सबसे पहले ई चेक करेंगे कि a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 का क्या स्थिति है। यदि तीनों बराबर हो गया तो अनंत हल, बाकी तो 3 कंडीशन हम जानवे करते हैं कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2, तो एक हल होगा। ये दोनों बराबर, ये नहीं बराबर तो कोई हल नहीं, तीनों बराबर तो अनंत हल। तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे एक है, यानी हम कह सकते हैं एगो तो 1 बटा 2 आया, आई 2 बटा 4 को काटेंगे, 2 बटा 4 है, आई माइनस 8 बटा माइनस 16 है, माइनस 8 बटा माइनस 16। काट छाट के सब यदि देखिएगा तो 1 बटा 2 ही आएगा, माइनस माइनस कट गया 16, यानी 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2। हालांकि लिखने की जरूरत नहीं, हम सिखाने के लिए लिख रहे हैं। ये सब तो देखते ही माइंडे में कैलकुलेट कर लोगे, क्या बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा अनंत, अनंत हो जाएगा। आज क्या मजा आएगा अविनाश पांडे जी, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, डेली मजा आएगा बाबू, डेली मजा आएगा। बस आप सभी जुड़े तो रहो, एक दूसरे को शेयर तो करते रहो, मजा कितना आता है देखो। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आजा क्वेश्चन नंबर 18 लपेटते हैं, 18 लपेटते हैं। यदि x प्लस 1/x, अब देखिए फार्मूला का कमाल, VBI फार्मूला जब जब आता है, जब जब मैं लिखता हूं, ये सब नोट्स करते चलो तो कितना क्लियर हो। यदि कहीं पर भी देख लो x प्लस 1/x का मान a हो, तो x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर का मान a स्क्वायर माइनस 2 होता है। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान होता है a क्यूब माइनस 3a। x पर पावर 4 प्लस 1 बटा x पर पावर 4 दोबारा स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2, फिर इसका होल स्क्वायर माइनस 2। अब पावर 5 आएगा तो आगे मिलेगा 5 और 6 पावर, तो 5 को 3 2 में तोड़ेंगे, 6 आएगा तो 3 3 में तोड़ेंगे, 7 आएगा तो 4 3 में तोड़ेंगे, 8 आएगा तो 4 4 में तोड़ेंगे। लेकिन तोड़ेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ये इससे VBI ई है। यहाँ पे क्या है कि x प्लस 1/x बराबर a है, जब प्लस है तो यहाँ पर देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2 है। यहाँ पर क्यूब है तो एक क्यूब माइनस 3 है, यहाँ भी माइनस ही है। लेकिन जब x माइनस 1/x बराबर a होता है तो यहीं पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ये दोनों में। इसलिए मैं जब लिखता हूँ, जब ये दोनों फार्मूला लिखता हूँ, तो पहला हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, चूंकि स्क्वायर करिएगा तो हर हाल में पल से होगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2। समझे, जब यहाँ पे x प्लस 1/x है तो a स्क्वायर माइनस 2, x माइनस 1/x है तो a स्क्वायर प्लस 2। ये अलग से कुछ बनाया हुआ फॉर्मूला नहीं है, दोनों तरफ स्क्वायर करके बनाया हुआ फॉर्मूला, कमाल है। दूसरा, लेकिन जब क्यूब करिए तो ये माइनस से रह जाएगा, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 1 क्यूब प्लस 3a होगा। आप जब फिर पावर 4 करिए तो प्लस में ही हो जाएगा, x पर पावर 4 प्लस 1 बटा x पर पावर 4 बराबर a स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस 2 के होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2। ये दोनों में अंतर देखिए, a स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2, a स्क्वायर प्लस 2 के होल स्क्वायर माइनस 2। इसको क्लियर करना है, बिल्कुल सारा का सारा लेवल बड़ा ही आसान है। अब पूछ क्या रहा है, तो बोले सर x प्लस 1/x प्लस 1/x का मान 3 दिया हुआ। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब अब बटा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, भागा मतलब बटा ही होगा। तो अब देख लो, x प्लस 1/x का मान 3 है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान 1 क्यूब माइनस 3 होगा, तो 3 के क्यूब अब माइनस 3 गुना 3, ये माइंडे में करिएगा। आया a स्क्वायर माइनस 2 होगा तो 3 के स्क्वायर माइनस 2, ऊपर वाला हो जाएगा 3 के क्यूब 27 में 9 गया 18 और नीचे बच जाएगा 7। इतना काम माइंडे में करते हैं, 18/7 हो गया। फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी कंपनी आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस एंड शायरी पोएम इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली उर्दू न्यूज़पेपर। चलो आगे बढ़ते हैं, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, कमाल का क्वेश्चन आ गया फिर से। कहता है यदि x पर पावर 2n प्लस 1/x पर पावर 2n बराबर k हो तो x पर पावर n माइनस 1 बटा x पर पावर n बराबर। बोले सर आप तो कमाल कर दिए, तो अभी आप बताए थे कि x माइनस 1/x बराबर यदि ये हो तो
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होता है a² + 2। ऐसा ही बनाए थे ना। तो यदि यहाँ पे देख लीजिए, यदि यहाँ पे x पर पावर n को पूरा x मान लिया जाए, अब -1/x पर पावर n को भी x, तो x - 1/x बराबर यदि a लिया जाए तो यहाँ पर x पर पावर n के स्क्वायर मतलब x² + 1/x² अब प्लस 1/x पर पावर n के स्क्वायर। देखिए तो x पर पावर 2n को ही हम x पर पावर n के स्क्वायर लिख दें तो कोई मना करेगा? नहीं करेगा। तो देखिए x - 1/x बराबर a, तो x² + 1/x² का मान क्या होता है? तो बोलिए सर ये होता है a² + 2, माइनस वाला है, ये माइनस वाला है तो +2। और इसका मान पहले से दे है क्या? k। इसका मान पहले से ही क्या है? k है। तो दैट मीन a² बराबर क्या हो जाएगा? तो k - 2 हो जाएगा। a² k - 2 हो जाएगा, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा √k - 2। रूट अंडर a किसको माने हैं? तो बोले सर a इसी को तो माने हैं, इसलिए इसका मान हो गया √k - 2। √k - 2 ऑप्शन नंबर सी। √k - 2 ऑप्शन नंबर k + 2 के रूट नहीं, k - 2 के रूट होगा। k + 2 के रूट 2 नहीं, k - 2 के रूट होगा। अब ये सारा क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूं, इसलिए मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि सभी से सही होना चाहिए। आगे बढ़े तूफान की तरह, एकदम मैथ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप एक बार एकदम मन से शेयर करिए। अधिक से अधिक बच्चों का जुड़ाव जिस तरीका से रात में होता है उसी तरीका से सुबह में भी होना चाहिए। मजा आएगा, आपको कहीं भी क्लास से कम नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। आप सही हो गया, आप सबका सही हो गया, सबका सही हो गया। आ जाओ, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। याद रखिएगा, अभी मौका मिला कुछ कर गुजरने का, पड़ोसियों का, विरोधियों को दिखाने का कि हमारे अंदर भी एक संकल्प है, हम भी कुछ करने के लिए बने हैं। तो ये दिखाओ, समय के पास दोबारा इतना समय नहीं होता है कि वो आपको दोबारा समय दे। अभी समय मिला है, लूट लो, लूट लो, एंजॉय करो इस समय का, फिर लाइफ में व्यस्त हो जाओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। कहता है x - 1/x बराबर कितना? 3। तब बोलिए सर अभी तो आप बनाए थे कि x - x बराबर a, तो x² आप सॉरी x पर पावर 4 + 1/x पर पावर 4 का मान a² + 2 के होल स्क्वायर -2, या 2 बार स्क्वायर करेंगे तो a²। a कितना है? 3। 3 का स्क्वायर 9 × 2 11, 11 का स्क्वायर 121 में से 2 गया 119। अरे ये सब तो माइंड में कर सकते हैं भाई, इस सब तो माइंड में कर सकते हैं। रीजनिंग भी चैप्टर वाइज। अरे अभी इसको स्टार्ट किए, इसको सफल तो बनाओ, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाओ, फिर रीजनिंग को चैप्टर वाइज देंगे। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जुड़िएगा, तो हमारा मजबूरी ना हो जाएगा सब कुछ देना। हम काहे नहीं देंगे आपको, आपकी आवश्यकताओं को पूर्ति जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 119। अरे आधा तो पहुंचा दिया, अब बचा क्या है? कहता है यदि x³ + y³ 9 है, x + y 3 है तो x² हालांकि फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में सोचना ज्यादा है। एकदम ऐसा सोचिए ना कि x और y का क्या मान रखें कि दोनों को सेटिस्फाइड कर दें। तो बोले सर x को 2, y को 1 ले लीजिए, 2 1 3। यहाँ देख लीजिए 2 का क्यूब 8 है, 1 का क्यूब 1, तो मिला के 9 भी हो रहा है। या तो इसको 1 इसको 2, कोई हो के 1 कोई हो के 2 ले लीजिए, बैठ गया। तो इसका मान पूछ रहा है, तो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 4 1 5 ऑप्शन नंबर रेडी। 4 1 5 ऑप्शन नंबर रेडी। मैथ तो थर थर कांपेगा, इसकी गारंटी है। एक बार ताकत लगाओ, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाओ। जितना ज्यादा आपकी संख्या बढ़ेगा, मेरे अंदर का एनर्जी उतना बढ़ेगा। आगे बढ़ो तूफान, आ जाओ। a - 1/a बराबर 7, तो बोला a² + 1/a²। तो बोले सर अभी तो आप बोले 7 का स्क्वायर + 2 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर + 2, चूंकि यहाँ पर माइनस है तो 49 और 2 कितना हो गया? 51। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। एकदम तूफानी पारी खेलते हुए आगे बढ़ते जाओ, समय को नो बर्बादी। ये धनात्मक है और a² + 1/a² 7 है, तो a³ + 1/a³। तो बोलिए कि सर जी यदि a + 1/a बराबर x हो तो a² + 1/a² बराबर होता है x² - 2। इसका मान 7 दिया हुआ है, इसका मान क्या दिया हुआ है?
7 दिया हुआ है, तो यहाँ से x निकल जाएंगे, x स्क्वायर बराबर ये 2 उधर जाएगा 9, यानी x बराबर 3। यानी फाइनली आप कह सकते हैं कि यहाँ पर a प्लस 1/a का मान आपका 3 निकल गया। अब इसलिए पूछ रहा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, तो बोलिए सर ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 3 है, यानी हम कह सकते हैं कि 3 के क्यूब, अब -3 गुना 3 के क्यूब 27 में से 9 जाएगा 18। 18 ऑप्शन नंबर ए, 18 ऑप्शन नंबर ए। अविनाश कुमार शर्मा सर मेरा मैथ 0 था, लेकिन आपके साथ जब से आया हूं लग रहा है कि मैथ जानने लगे। अरे मैथ जानने लगे, मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा जी। बात करते हैं, बस यही सोच के पढ़िए कि आपसे मजबूत नहीं है मैथ। आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। a प्लस 1/a बराबर -3। अब देखिए पावर 6 वाला आ गया, कमाल है। देखिए बताते हैं, a प्लस 1/a बराबर जब x हो तो पावर 5 के रूप में यदि पूछे, a पर पावर 5, 4 तक तो हम बता ही दिए थे, a पर पावर 5 प्लस 1/a पर पावर 5, तो इसको 3 2 में तोड़ते हैं। इसको लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, फिर इंटू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और यहाँ पर -x कर देंगे। -x मतलब a प्लस 1/a का मान जितना है वो अंतिम में घट जाएगा। देखिएगा, इसको हम प्रूफ करके भी अलजेब्रा वाला क्लास में जो है पे ऑलरेडी चल रहा है, उसमें हम बताएंगे भी। लेकिन यहाँ पे देखिए पावर 5 है तो 2 3 में तो तोड़ेंगे, लेकिन माइनस फिर x घटा देंगे, जितना बराबर है उतना घटा देंगे। कंडीशन है, आप VBI कंडीशन है, यहाँ पे इसको नोट करिएगा। अब यदि a पर पावर 6 प्लस 1/a पर पावर 6 है तो इसको 3 3 में तोड़ेंगे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, या तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए या 2 बार a क्यूब प्लस 1/a क्यूब करिए, और यहाँ पर -2 घटाएंगे। अब सवाल ये उठा कि सर इसमें आप x घटा रहे हैं, मतलब जो दिया हुआ है वही घटा रहे हैं, जबकि इसमें आप 2 घटा रहे हैं, ऐसा काहे? तो जब तोड़ेंगे ना, प्रूफ करके चलेंगे, तो इसमें एक क्यू कट जाएगा, 2 ही बचेगा। इसमें क्या होगा कि a प्लस 1/a बचेगा जिसका मान x होता है। बस अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, याद कैसे रखेंगे? 4 तक तो याद है, 5 वाला याद रखना है। विषम संख्या है तो 3 2 में तोड़ेंगे और x घटा देंगे, जितना बराबर में रहेगा उतने। लेकिन 6 है, सम संख्या है, तो 3 3 में तोड़ेंगे और 2 घटाएंगे। उसी प्रकार से 7 रहेगा तो 4 3 में तोड़ेंगे और x घटाएंगे, क्योंकि 7 विषम है। और 8 रहेगा तो 4 4 में तोड़ेंगे, क्योंकि 4 4 8 होता है, लेकिन उसमें 2 घटाएंगे। मतलब विषम वाला में जो दिया हुआ है बराबर x, तो x से अंतिम में घटाएंगे, और सम वाला में 2 घटाएंगे। तो अब जरा देख लीजिए, मजे से देख लीजिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, a प्लस 1/a बराबर -3, तो ये 6 वाला पूछ रहा है। तो बोले सर इसको हम लोग दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब आई इंटू फिर a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, या एक ही बार इसका स्क्वायर और -2। तो बोले सर जब -3 हो क्या है, a प्लस 1/a माइनस क्यू है, तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या होता है? तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब -3 है, तो a क्यूब -3 है, मतलब -3 का क्यूब और -3 तो यहाँ पर -27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा -18। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का मान -18, तो यहाँ देखिए कमाल, इसका मान -18, फिर इसका भी मान -18 और -2, -18 माइनस माइनस प्लस 18 क्यूब 324, 324 में से 2 घटेगा 322। दौड़ा दौड़ा के मार रहे, 322 कितना आ गया? 322। पाइप एंड सिस्टम का मास्टर वीडियो कहाँ पर मिलेगा? अरे भैया पाइप एंड सिस्टम के मास्टर वीडियो को प्लेलिस्ट में मिलेगा। तेईस नंबर सवाल, अगर माइनस घटाव चिन्ह रहे तो क्या करेंगे? 23 नंबर सवाल में माइनस घटाव चिन्ह रहे, अरे दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। माइनस वाला के तो कई बार दे चुके हैं, आगे बढ़े। माइनस वाला पीछे बताए हैं ना जी चंदन कुमार, कोई दिक्कत कोई परेशानी? 322 आ गया इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। कह रहा है x प्लस वाई बराबर 9,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, तो एक्स क्यू बाई क्यू। आप चाहें तो एक्स क्यू बाई क्यू का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, लेकिन सोचिए यहां पर भी क्या करिए, सोचिए कि हम x का मान क्या पुट करें। सोचना है थोड़ा सा कि क्या x और y को क्या रखें कि जोड़ के इस प्रकार। तो बोले सर कुछ नहीं, 5 और 4 रखिए ना, 5 4 9 भी हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर 25 और प्लस 4 के स्क्वायर 16, 25 41 हो ही जाता है। तो सीधे 5 के क्यूब और प्लस 4 के क्यूब कर दीजिए। अब 5 के क्यूब और 4 के क्यूब को जोड़े में इंजीनियरिंग पढ़े की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। जोड़ो जल्दी से। अरे 5 के क्यूब 125, 4 के क्यूब 64, जल्दी से जोड़ दो। 189 आ गया, आइए गया। तो अब यहाँ रुकना क्या है, अब क्या है, आधा तो हो गया जी। अब आधा और आधा समय में दौड़ा देते हैं। यदि x माइनस 1/x का मान 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान। बोले सर कमाल करते हैं, इसको तिरछा गुना कर दीजिए, x माइनस 1 बराबर 3x। ठीक है, अब उधर चल जाएगा x तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा x तो 2x बराबर -1। तो x बराबर -1/2 पुट कर दीजिए, या तो -1/2 पुट कर दीजिए। दिक्कत क्या है, x का मान -1/2 तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 1 बटा 1/4 हो जाएगा। सबसे आसान, तो 4 1 5/4 हो गया, और नीचे 1/4 हो गया। उल्टा तो नहीं कर रहे हैं, 1/4 एक्स स्क्वायर 1/4। कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा फिर से इसको कर देते हैं। x माइनस 1/x बराबर 3 है, x माइनस 1/x बराबर क्या है 3। यानी हम समझ सकते हैं तिरछा गुना करेंगे तो x माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3x। x उधर चला गया तो a को घटेगा तो 2x बराबर -1। ठीक है, तो है x बराबर -1/2। अब दिक्कत क्या है, जोड़ो काट छाट के आराम से देख लो। एक्स स्क्वायर यानी कि -1/2 के स्क्वायर प्लस 1 और फिर -1/2 के स्क्वायर करो, आंसर आ जाएगा। x माइनस 1/x लेना है, ये तो पूरे में बटा दे ले है, ऐसे कैसे होगा। 4 1/4 4 1 5 और नीचे 1/4 कट के तो 5 आ रहा है आंसर। यहां पर तो आंसर ऐसे में 5 आ रहा है। एक बटा 4 प्लस 1 बटा 1/4 5/4 बटा 1/4 कट गया, आंसर तो ऐसे 5 आ रहा है। ये पूछना क्या चाह रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं पूछ रहा है कि x माइनस 1/x बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर, तो ये हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस 2, तब जाके 11 आएगा। या तो क्वेश्चन सुधारिए या आंसर सुधारिए। ठीक है, तब हो जाएगा। कमाल करते हैं आप भी। x माइनस 1/x करेंगे ना तब ऐसा हो पाएगा। x माइनस 1/x करेंगे बराबर 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 3 के स्क्वायर प्लस 2 होगा, तब जाके 11 होगा। नहीं तो यहाँ पे आंसर तो 5 हो जाएगा। तो या तो क्वेश्चन सुधारिए या तो आंसर सुधारिए, या तो क्वेश्चन सुधारिए या तो आंसर सुधारिए, या तो क्वेश्चन सुधारिए या तो आंसर सुधारिए। चलो आगे बढ़ जाइए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 27। चले, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहता है a माइनस 1/a बराबर 3/4 है। अब देखिए यही वाला क्वेश्चन a माइनस 1/a बराबर 3/4 है, तो पूछ रहा है a³ माइनस 1/a³। तो बोलिए सर ये तो हो जाएगा 3/4 के क्यूब प्लस 3 इंटू 3/4। यही तो बताए थे आपको, a³ प्लस 3 है, यही ना होता है जी। जब यहाँ पर माइनस हो तो इसका मान क्या होता है, a³ प्लस 3। तो चल दीजिए 3 के क्यूब 27 बटा 4 के क्यूब 64 प्लस 3 तिहाई 9/4। अब दिक्कत क्या है, एलसीएम लेंगे। यहाँ पर तो 64 ही होगा। अब यहाँ 27 हो गया प्लस, अब 64 में 4 से भाग देंगे 16, 16 नमा 144। अब 27 144 को जोड़ के 64 से भाग,
आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। कोई दिक्कत? शशि रंजन कुमार सर, नंबर 10 में C2 का मान 2 कैसे लिए, प्लीज एक्सप्लेन। अभी 10 में अटकल है। अरे जहां चल रहे हैं वहां देखो ना, 10 का दोबारा रिव्यू करके देख लो, पीछे करके देख लेना, समझ में आ जाएगा 100%, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। जोड़ दिए ना जी, इसको जोड़े लगी, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ देना। 171/64 ले आया क्या? आइए गया होगा। चलो तो आगे तूफान की तरह आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 28 लपेटते हैं, मजा ही आ जाएगा। देखो करा x² + 1/x² बराबर 6 है। x² + 1/x² बराबर 6 है, तो बोल रहा है 10x - 10/x बराबर 8। बोले सर यहाँ 10 कॉमन ले ले तो x - 1/x बराबर 8। अब सोचिए x² + 1/x² का मान 6 दिया हुआ है और हमें चाहिए x - 1/x का मान। कमाल हो जाएगा। देखो अभी आपको हम फॉर्मूला क्या बताए थे कि यदि x - 1/x बराबर a हो तो x² + 1/x² का मान क्या होता है? तो बोले सर a² + 2 होता है, चूंकि यहाँ माइनस है तो इसका मान 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर a² बराबर उधर 2 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी a बराबर ±2 बच जाएगा। अब बोले सर 2 का लिए ±2 का लिए, क्योंकि सब ऑप्शन में प्लस माइनस लगाइले हैं, तो द्विघात है तो द्विमूल होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन ये किसको बराबर माने हैं? x - 1/x का मान ये माने हैं, इसका मान आ गया +2। अब मान पुट कर दीजिए, 10 × x - 1/x का मान आप कितना लाए हैं? +2, तो इतना +2 होगा। तो एक बार +2 होगा तो +20 आंसर आएगा, एक बार -2 से गुना होगा तो -20 आंसर आएगा। यानी इसका आंसर हो गया प्लस या -20, प्लस या -20, प्लस या -20, ऑप्शन नंबर बी। प्लस या -20, ऑप्शन नंबर बी। प्लस या -20, ऑप्शन नंबर बी। बार बार दोहराया है ये सब क्वेश्चन, ये सब एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक है, ग्रुप डी में एकदम निश्चित पूछेगा। इसलिए तूफान की तरह बढ़ते रहो, बीच में बोरिंग भी होगा, लेगा क्या पढ़ने के लिए छोड़ दो, फिर भी मन को मनाओ, क्योंकि हम लोग जिस सवारी पे सवार हो गए वो मंजिल तक जाएगा। यदि आपको एग्जाम देने जाना है, ज्वाइनिंग करने जाना है अपने गांव से दूसरे शहर, आप ट्रेन में सवार हुए, ट्रेन में इतना भीड़ है कि श्वास लेना मुश्किल है, फिर भी आप जाओगे क्योंकि अपने लक्ष्य की ओर जा रहे हो, बर्दाश्त करके जाओगे। यहां भी वही है, जो बच्चा सुबह और शाम रेगुलर सेट प्रैक्टिस करते रह गया किसी भी टीचर से, वो सफल होगा। बस रेगुलरिटी होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अरे भूख लग गया, बचा ही कई गो है, दौड़ा दौड़ा के इसको मार दो ना, फिर चलेंगे खाने के लिए, गर्दा उड़ा देंगे खा के। जब मेहनत करते हैं ना तो भूख भी बड़े जबरदस्त लगता है। ये देखियो, इसका दिया हुआ है को x - 2 से विभाजित करने पर शेष 994 बचता है, तो m का मान, पीवीआई क्वेश्चन, कतई जाहिर एक क्वेश्चन है। देख लो x - 2 से विभाजित कर रहा है, जैसे ही x - 2 से विभाजित कर रहा है, x - 2 से विभाजित हो रहा है, तो पुट x बराबर 2, पुट x बराबर 2। अब विभाजित करने पर शेष 994 बच रहा है, तो x बराबर 2 पुट करेंगे तो 2 × 2 पर पावर m हो जाएगा, प्लस 2 के क्यूब हो जाएगा, -3 × 2 के स्क्वायर हो जाएगा, अब -26 हो गया। अब बराबर, चूंकि शेषफल बच रहा है तो x का मान पुट करके यदि पूरा विभाजित हो गया तो बराबर 0, लेकिन यहाँ शेषफल बच रहा है 994, तो 994। ये सब क्वेश्चन एकदम गारंटी है, इस बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा ग्रुप डी में, कोई नहीं रोक सकता इसको। अब देख लो, हमें चाहिए m का मान। तो बोले सर कौन बड़ा बात है, देख लो 2 पर पावर कुछ नहीं तो 1 है, जब गुना हुआ आधार से तो पावर जुड़ता है, तो 2 पर पावर m + 1 हो गया, प्लस 2 के क्यूब 8 हो गया, -2 के स्क्वायर 4 × 12 हो गया, -26 हो गया, बराबर 994 हो गया। अब देखिएगा इसका कहाँ कांड करते हैं। -26 - 12, -38 में से -38 में ये 8 प्लस होगा तो ये बच जाएगा, जानते हैं कितना? -30, और ये -30 इधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी फाइनली इधर तो ये वाला बचिए जाएगा, 2 पर पावर m + 1 बराबर
-30 जब जुटेगा 994 में तो 1024 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1024। एकदम कमाल हो गया, 1024। अभी दोपहर पावर m+1 है तो निश्चित ही दोपहर पावर समथिंग बैठेगा, इसकी गारंटी है। यानी हम कह सकते हैं दोपहर पावर m+1 बराबर 1024 को लिख सकते हैं दोपहर पावर 10। अभी पीछे बताए थे आधार सेम तो पावर भी सेम, यानी हम कह सकते हैं कि m+1 बराबर 10, यानी m बराबर 10 में से 1 घटेगा 9, m बराबर 9, m बराबर 9, m बराबर 9। बहुत सारा बच्चा 10 भी आंसर मार दिया। आप सब कुछ करते हुए यदि आंसर गलती क्लिक कर दिए आपका नंबर कट जाएगा, कोई वहां पर रहम नहीं किया जाएगा, आपका नंबर बेरहमी से कट जाएगा। इसलिए मैथ को बेरहमी से दौड़ा दौड़ा के मारो, इतना प्रैक्टिस करो कि गलती से भी गलती होने की संभावना ना हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आ गया? चलो चलो आगे बढ़ते हैं बहादुरों, आगे बढ़ते हैं मैथ को चीरते हुए। आएगा ना एडवांस में, जैसे कि इसके बाद फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ला रहा हूं 50 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद फिर चैप्टर वाइज आपका आ जाएगा अर्थमेटिक भी। आप सभी का सहयोग और प्यार मिलेगा तो आते ही रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से और VBI क्वेश्चन शुरू हुआ, VBI कतई जहर शुरू हो गया। यहां क्या बोल रहा है? 2x² + x + b को x-3 से विभाजित करने पर 31 शेष बचता है। फिर इसको x-3 से विभाजित करने पर 24 से a + b का मान। ऐसे तो बहुत सारा बच्चा 7 आंसर मार दिया होगा, कई बार बताएं, लेकिन इसको सॉल्यूशन कैसे करें? पहला में आइए। पहला में हम लोग को क्या बोल रहा है कि 2x² + ax + b को जब x-3 से विभाजित करते हैं तो शेष 31 बचता है। तो बोले सर इसमें करना क्या है? तो इसमें कुछ नहीं, x-3 से विभाजित कर रहा है, x बराबर 3 पुट करो। 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 का स्क्वायर 9, प्लस यहाँ 3 पुट करेंगे 3a + b बराबर शेषफल 31। यहाँ पर एक इक्वेशन बनेगा 3a + b बराबर 31 है, 9 दूनी 18 है। 18 31 में घटाओ, 31 में 18 घटाओ कितना बचेगा? तब बोलिए सर ये 18 जब 31 में घटेगा तो हम लोग का बच जाएगा कितना? 13 बच जाएगा। इक्वेशन 1 31 है ना, 31 में जब 9 दूनी 18 घटेगा तो 13 बच जाएगा। अब 18 13 जोड़ लो 31। अब दूसरा कंडीशन में क्या कर रहा है? दूसरा में यहाँ पे हम लोग से कह रहा है कि जब x² + bx, x² + bx अब प्लस a को भी x-3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 24 बचता है। एकदम चुटकियों का खेल है कुछ नहीं। अब x के जगह पर यहाँ भी पुट क्या करेंगे? यहाँ भी पुट करेंगे x बराबर 3, क्योंकि -3 है तो +3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9 ना हो जाएगा। अब प्लस यहाँ 3b हो जाएगा और प्लस a बराबर 24। अब इसको जब हम a + 3b, चूंकि इक्वेशन में a पहले आता तो हम लिख दिए सर ये +9 इधर जाके 24 में घट जाएगा। 24 में 9 घटेगा तो कितना बच जाएगा? 15 बराबर हो गया 15। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या कर रहा है? a + b का मान। इसका दो तरीका है, या तो हल करके a और b का मान अलग अलग निकाल के जोड़िए, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि जब हम इसको जोड़ देंगे, ऐड करेंगे, तो देखिए 3a और a मिला के 4a प्लस b और 3b मिला के 4b, तो राइट वाला भी जुटेगा बराबर 13 और 15 मिला के 28, यानी कि 4 कॉमन ले लें तो a + b बराबर 28, तो 7 चौके 28, यानी a + b का मान 7 आया, 7 आया, 7 आया। a + b का मान 7 आया, ऑप्शन नंबर डी। विकास पांडे बोल रहा है स्पीड कम हो गया। अरे भैया आप बनाए हुए हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ सिखाना है ना। आगे बढ़ते हैं, लो तो स्पीड बढ़ा देते हैं, और क्या तूफान की तरह आगे बढ़े। चलो तूफान की तरह आप एक बार शेयर करो, हम स्पीड बढ़ा देते हैं मजे से। फिर यहाँ भी आ जाए, एकदम हुबहू सेम वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पे कमाल की बात है, यहाँ पर डायरेक्ट जोड़िएगा तो 7 नहीं आ पाएगा, यहाँ पर a और b का मान निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो यहाँ पर भी आ जाते हैं। यहाँ पर x का मान क्या है? x का मान 7 पुट करेंगे, तो 7 पुट करेंगे तो हो जाएगा 7 7 49 प्लस 7a प्लस b बराबर शेष कितना बच रहा है? 35। दैट मीन्स 7a प्लस b बराबर, यहाँ पे 49 जाके 35 में घटाओ, 49 35 में घटाओ तो बोलिए सर 14 बचेगा, लेकिन -14 इक्वेशन 1। अब उसी प्रकार से दूसरा में आ जाओ।
दूसरा का ध्यान देना यहाँ पे, इसको जब हम x माइनस 7 से विभाजित करते हैं तो यहाँ भी 7 पुट करेंगे, इसमें बराबर 31 बचेगा तो 7 पुट करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 अब प्लस यहाँ भी 7b अब प्लस a अब बराबर कितना 31। अब 31 में 49 घटा तो -18 यानी 7b, या इसी को पहले a वाला लिखेंगे तो a प्लस 7b, a प्लस 7b बराबर -18, घटाओ ना -18 बचे। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे क्योंकि a प्लस b है तो जोड़ दो, वही वाला बात सेम हो गया। जोड़ेंगे तो 7a और a तो 8 कॉमन, यहाँ b और 7b दोनों में 8 है तो 8 इंटू a प्लस b, -14 -18 -14 कितना बचेगा, तो बोले सर -32, 8 चौका 32 लेकिन -4 आया क्या, -4 आया क्या, -4 ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारे मेरे शेर बहादुर 4 भी मार दिए हैं, 4 भी मार दिए हैं। अरे भैया इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, ट्रिक क्या बताना है, एक बात जान लो, हर क्वेश्चन को ट्रिक से आप नहीं बना सकते हैं। कम से कम 25% क्वेश्चन रहेगा जो टाइम टेकन रहेगा, उसी पर रिजल्ट निर्भर करेगा, लेकिन हम लोग जब बनाए रहेंगे तो चुटकियों में निपटा देंगे। इसमें ट्रिक आप क्या लगेगा, मान लिया ये बनाई ले हैं तब तो आप जोड़ दिए, ठीक है, लेकिन कोई कोई में ए और बी का मान अलग अलग आ जाएगा कहीं पे, तो उसमें ए और बी निकालना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो इसके लिए आप तैयार रहिए कि कम से कम 20-25% क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो टाइम टेकन रहेगा, आपको समय देना पड़ेगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं तूफान की तरह। अब ये वाला आपके लिए छोड़ देते हैं, और क्या, इसका भी मान वही वाला x माइनस 3 है 7 आ जाएगा, इसका भी मान x माइनस 3 है, इसका भी 7 आ जाएगा। इसको आपको खुद से कैलकुलेशन कर लेना है, लपेट लेना है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, यहाँ पे अभी तो तांडव बाकी है। अब आ जाइए, यहाँ पे मैं आपको एक नोट लिखता हूँ, VVI नोट्स जिसको कह सकते हैं, बड़ा ही कमाल का है कि A एंड B है, A एंड B का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य होता है A प्लस B/2 एंड गुणोत्तर माध्य क्या होता है, इस सब ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। गुणोत्तर माध्य होता है √AB। ध्यान रखिए, ए और बी का समांतर माध्य होता है a प्लस B/2, गुणोत्तर माध्य होता है √, अभी बहुत कुछ नया चीज सीखना बाकी है, जो 17-18 क्वेश्चन बच रहा है उसमें, इसलिए शुरू से अंत तक बने रहो, मजा आएगा। तो √AB समांतर माध्य a प्लस B/2, गुणोत्तर माध्य √AB। तो बोल क्या रहा है, दो संख्याओं का समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य, तो ये समांतर माध्य है और ये गुणोत्तर माध्य है, तो यानी समांतर माध्य कितना दिया हो 7, गुणोत्तर माध्य दिया 2√10। तो बोले सर ऑप्शन से चल दीजिए, देख लीजिए कौन जोड़ के 2 से भागा देंगे तो 7 आएगा। तो बोले सर 5 4 9, ये सब तो कोई नहीं आएगा, यानी हम लोग का यही आएगा। देख लो, a प्लस B/2 करिए 7 आ जाएगा, 4 और 10 14/2 7, इसको √40 करिए, 4 बाहर निकल के 2 और √10 बच जाएगा। कमाल करते हैं, तो चुटकियों में लपेट दिए जी, याद रह जाएगा ना, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह यार। आगे क्वेश्चन नंबर 34 लपेट देते हैं, एकदम दौड़ा के मारते हैं। यहाँ पर x प्लस 3 से विभाजित कर रहे हैं, x माइनस 3 से विभाजित कर रहे हैं, इसको आपको ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पर x बराबर एक बार -3 पुट करना होगा। देखिए यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे, यहाँ पे मैं इसको बता देता हूँ, VVI कतई है, जिसमें जोड़ के कॉमन हो रहा था वो तो कुछ समय आपको बचा भी देगा, इसमें जोड़ के कॉमन नहीं होगा तो समय बचाना मुश्किल हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिए, देखिएगा कितना मजेदारी है। यहां पर x बराबर -3 पुट होगा, यानी कि यहां बता देते हैं लिख के 3x² प्लस 2x प्लस 4b, यहां x प्लस 3 से विभाजित होता है तो शेष कितना बचता है, 15 शेष बचता है। यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर -3। देखिए यहाँ पर पुट होगा +3, यहाँ पर -3, दोनों अलग अलग चीज आ जाएगा। अब -3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर ना हो तो 9 3 27, -3 का स्क्वायर भी ना होगा, ये क्या है 2ax है तो -3, तो -3 3 दूनी 6x तो -6a हो गया, x का -3 3 दूनी 6 -6, और
प्लस 4b बराबर 15। अब इस 27 उधर जाके घटेगा, या ई सब को उधर फेंक दीजिए, 15 को इधर लाइए, तो 15 ई सब को जब उधर ले जाएंगे तो 6 से प्लस में हो जाएगा, 4b माइनस में हो जाएगा। लेफ्ट राइट करने के लिए एकदम माइंड में सेट रखिए, 6b प्लस में 4b माइनस में, और ये 15 इधर आ जाएगा तो बच जाएगा, ई सब को हम उस तरफ फेंक दिए और 15 को इधर तो बच जाएगा 12। ये इक्वेशन 1 हो। यहाँ पर दोनों इक्वेशन बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, कॉमन लेने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 5 है, इसको विभाजित कर रहे हैं x माइनस 3 से, तो शेष कितना बच रहा है 65। तो यहाँ पे पुट करेंगे x बराबर 3, तो 3 पुट करेंगे, 3 के स्क्वायर 9 दूनी 18, अब प्लस यहाँ 3 पुट करेंगे तो 3 तिहाई 9b और प्लस 5a अब बराबर 65। अब इसको लिख देते हैं, पॉजिटिव है ये 5a अब प्लस 9b बराबर। इस सब में आपको समय देना पड़ेगा जी, क्योंकि यही सब जटिल प्रश्न आपको परेशान करेगा। हम सिर्फ इजी क्वेश्चन नहीं दे सकते ना। 65 में 18 घटा तो बोले कि सर 37 बच जाएगा, 65 में आप 18 घटा दो 37 बच जाएगा, 65 में 18 घटा दो कितना बच जाएगा 37 बच जाएगा, 65 में सॉरी 47 बच जाएगा, 65 में 18 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा 47। 65 में 18 घटाओ ना, कितना बचेगा 47 बचेगा। ये हुआ इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन में आप सिर्फ कॉमन लेके काम नहीं चला सकते, आप देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। अब ये दोनों में आपको x a और b का मान निकालना पड़ेगा, या a और b का मान पुट करना होगा। ये दोनों में a और b का मान निकालना पड़ेगा, हल करना होगा। जैसे कि यहाँ पर 6a है माइनस 4b बराबर 12 हो गया, और यहाँ पर 5a है अब प्लस 9b बराबर 47 हो गया। अभी दोनों में a और b अलग अलग निकालना पड़ेगा, a निकालना है b सेम, b निकालना है a सेम, और दोनों को निकाल के फिर a प्लस b बराबर भाग करना होगा। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ये आपके लिए छोड़ते हैं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन आप जानते हैं, a निकालना है b सेम, b निकालना है a सेम। कोई एगो जब निकल जाएगा उसका मान पहला या दूसरा में पुट कर दिएगा, b भी निकल जाएगा। ये क्वेश्चन हम बताए भी है सुपर 40 में, आराम से उसको कैलकुलेट करके आंसर आपको कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह, इसका आंसर आपको कमेंट करना है। लीनियर इक्वेशन है, यो वाला नहीं बनाएगा तो एग्जाम में कुछ ही करेगा, बचपन से बनाते आ रहे। चलो आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए। आ जाओ, रात संघर्ष की जो चलता है ना वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूरज बनकर वही निकलता है चमकता है। रात संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जीती है जंग वही सुबह सूरज बन के चमकता है। आगे बढ़ते हैं तूफानी पारी खेलते हुए। आ जाओ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35 दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। बिल्कुल कह रहा है इसको x³ - 2 से विभाजित करने पर कितना शेषफल बचे। ये तो पीछे बनाए हुए किए थे, x³ - 2 से विभाजित कर रहे हैं तो x³ बराबर 2 पुट करेंगे। दिक्कत क्या है, x³ 2 पुट करेंगे तो इसको 4, x पर पावर 6 है, इसको x³ का स्क्वायर माइनस 5x³ - 3, तो बोले सर 4, x³ का मान क्या है 2, 2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4 अब माइनस 5, x³ का मान 2 है -3, 4 चौक 16 अब -10 अब -3, 16 में 10 गया 6, 6 में पिछला बार, यहाँ पे 3 ही तो आंसर याद होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36 लपेटते हैं। यार आप सभी के जज्बा को सलाम है कि शुरू से अंत तक आप रहते हैं। आगे बढ़े, x² + 7x + 10 के गुणनखंड क्या है। मजा आ गया, अब यहां से ट्रेंड चेंज हुआ। गुणनखंड क्या है तो बोले सर कुछ होने, देखिए x² + 7x + 10 है ना, 10 को ऐसा तोड़िए ना कि जोड़ के साथ आवे, तो बोले सर +5 है +2, तो हो गया एक बार x + 5 एक बार x + 2, नो डाउट x + 5 x + 2 x + 5 x + 2 x + 5 x + 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े तूफान की तरह 36 का भी, अरे कोई परेशानी नहीं है यार। देखो कितना ये भी मार रहा है, ये कैसे होगा, दिमाग लगा लो तुम, ये कैसे होगा, ये कैसे ला रहे हो तुम, अभी भी यही मार रहा है कितना।
आंसर कमेंट करते समय सभी बच्चे ध्यान दें। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह मैथ को चीरते हुए। आप भी आगे बढ़ाओ। जो भी कंजूस लोग अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक करने में कंजूसी नहीं करो, नहीं तो हम पढ़ाने में कंजूसी कर देंगे। हम अपना जानते हैं, ईमानदारी बढ़ते हुए हैं। चलो देख लो, x - 1 और x + 3 इसका गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब इससे कट रहा है, तो a और b का मान क्या होगा? तो यहाँ पर दो इक्वेशन बनेगा। देखिए, एक बार पुट करेंगे, x - 1 है, x - 1 है तो पुट करेंगे x बराबर 1, x बराबर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 पुट करेंगे तो a और प्लस b = 0। गुणनखंड है तो a + b बराबर -1, इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा देखिए, x + 3 है तो यहाँ पर पुट करेंगे x बराबर -3। तो देखिएगा, ध्यान से देखिए, -3 का स्क्वायर ना हो जाएगा, यहाँ 3 पुट करेंगे तो -3 है और प्लस b बराबर 0, क्योंकि गुणनखंड है मतलब पूरा कट रहा है। अब इसको ई दोनों को उधर भेज देते हैं। जब उधर ई दोनों जाएगा तो 3a प्लस में -b बराबर 9, इक्वेशन 2। ये दोनों को हल करो, ए बी का मान निकालो या ऑप्शन से a एंड b का मान पुट कर दो। ऑप्शन से a एंड b का मान पुट कर दो, आ जाएगा। करो, हमें a + b बराबर -1 लाना है। तो a + b बराबर -1 लाना है तो ऐसा करते हैं ना, a का मान 2 और b का मान -3 पुट करते हैं। अब यहाँ पर जब a का मान 2 पुट करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ -3 पुट करेंगे तो -3 9 आ जाएगा। यानी हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। राम शंकर यादव बोल रहा है सर गलत मत बताओ। कहां से गलती हो गया मालिक, आप ही बताओ। राम शंकर एगो बोल रहा है गलत मत बताओ, कहां पे गलती हो गया बोलो, सुधार लेंगे। आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। बीच बीच में ऐसे बेकार में सब कमेंट करते रहता है। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो गया ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38। x² + 4x + 4 x² + 6x + 9 का वर्गमूल क्या होगा? तो बोले सर ये दिक्कत क्या है, ये तो स्क्वायर में बैठ रहा है, x + 2 के होल स्क्वायर नहीं बैठ रहा है, आई x + 3 के होल स्क्वायर बैठ रहा है। आप देख लो, इसको आप x² लिख सकते हो, इसको +2 × 2 × x लिख सकते हो, इसको 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, x² + 2 × x × 3 लिख सकते हो, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो बैठिए तो क्या, x + 2 के होल स्क्वायर, x + 3 के होल स्क्वायर। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो स्क्वायर खत्म, बच जाएगा x + 2 × x + 3। यही हम लोग का आंसर होगा, x + 2 × x + 3, ऑप्शन नंबर बी। x + 2 और x + 3, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। चलो बहुत अच्छे, शाबाश। आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 39 लपेट देते हैं। कह रहा है f(x) का मान दिया हुआ है का सही गुणनखंड ज्ञात करें, मतलब इसका सही गुणनखंड। तो बोले सर दिक्कत क्या है, ये भी तो वही हो गया 2x² - 5x + 2। अब सबसे आसान तरीका तो यही होता है कि 2 दूनी 4। अब इसको ऐसा थोड़ी है कि 2x² ये जोड़ के 5 गुना करके 4। तो बोले सर -4x और -x और +2, ऐसे ना आप कर सकते हैं। दिक्कत क्या है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो 2 लाइन बढ़ा दीजिए। 2x कॉमन हो गया तो x - 2, -1 कॉमन तो x - 2, फाइनली बच गया x - 2 कॉमन तो x - 2 कॉमन, तो ये वाला 2x और -1। अरे ये सब तो बचपन में पढ़े हैं यार, बचपन से याद है ये सब। विकास कुमार बोल रहा साल एक बार SD यादव का बुक, कितना बुक करवाएं जी। आप लोग का यही मानसिकता होता है कि आप लोग के कोई सीनियर बता दिया कि ये वाला बुक से पढ़ो, आप वही आप पकड़ लेते हैं। अरे कोई बुक से पढ़ो लेकिन उसको नास्ते नाबूद करके छोड़ो, उसके बाद आप कोई भी बुक को नहीं छोड़िएगा, धुआं धुआं कर दीजिएगा। हम तो यही कहते हैं, साइंस हो जीके हो कोई भी, किसी सिर्फ नामी टीचर या बहुत सारे फॉलोअर वाले टीचर के बैच परचेज कर लेने से आप सफल नहीं होइएगा, या कोई नामी टीचर की किताब परचेज कर लेने से सफल नहीं होइएगा। आप उस किताब को पूरा नास्ते नाबूद कर दीजिए, उस कोर्स को पूरा पढ़ डालिए, तब सक्सेस होइएगा। यानी सफलता और असफलता आपके अंदर है।
टीचर तो एक दरवाजा खोल देता है, प्रवेश तो आपको करना होता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे बोल रहा है सही गुणनखंड था, या तो x - 2 या 2x - 1 था। 2x - 1 तो है नहीं, तो x - 2 ये ना होगा आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, तूफान की तरह बात करते हैं आप लोग भी। चलो देख लो, अब बचा ही कई को है, 40 तो पहुंच गए। यदि 3x पर पावर 4 माइनस a प्लस 2x³ माइनस x² माइनस 4 का गुणनखंड x - 2 है, तो a का मान बताइए। तो x - 2 जैसी बोल दिया तो पुट करेंगे x का मान 2, पुट करेंगे x का मान कितना 2। तो देख लो 2 पुट करो, पुट करो 2। तो जैसे यहां पे हम 2 पुट करेंगे तो 3 गुना 2 पर पावर 4 16 माइनस a प्लस 2 2 के क्यूब गुना 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो। चूंकि गुणांकन है, कट रहा है, तो बोलिए सर 16 48 हो गया। इसको तोड़ेंगे तो माइनस 8 है, चूंकि माइनस ही है। अब माइनस 8 दूनी 16, अब माइनस -4 -4 ये तो मिला कर -8 हो गया, ये दोनों बराबर 0। अब क्या करें, 8a को ही उधर फेंक देते हैं। ये 8a जब उधर जाएगा तो प्लस 8a हो जाएगा। एक तरफ इधर कितना बचा, 48 में से 16 8 24 घट गया, तो 24 बच गया। यानी कि 8 तिहाई 24, a का मान 3 आ गया। a का मान 3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। a का मान 3 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चारों कितना बच्चा ला रहा है, कहीं हम ही तो गलती नहीं कर दी है, सब के सब 4 ला रहा है, कहीं हम ही तो गलती नहीं कर दी है, सब 4 ला रहा है। सब आंसर अंदाजे देता है क्या भाई? 16 तिया 48, चूंकि माइनस है तो दोनों माइनस होगा, तो 8a अब -8 दूनी 16, अभी तो -4 -8 है, ये है -16 -8 मिला के -24। 48 में 24 घटेगा तो कितना बच जाएगा 24, अब 8 है उधर जाएगा तो प्लस 8 है। कहीं हम ही से तो गलती नहीं हो गया, सब 4 आंसर दे रहा था, अब जाके सुधार हुआ है। बहुत अच्छे, शाबाश। प्लस माइनस में गलती किए तो फंसोगे, इसीलिए तो हम बोलते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्लस 16 होगा, 8 दूनी 16। ओ ये देखो एगो मूर्ख प्राणी के, इसको बोल रहा है 8 दूनी 16 प्लस होगा, ये माइनसवा कहां जाएगा हो, ये माइनसवा इसको है, इसको दोनों करे माइनस बनाएगा। अच्छा, बड़ा दिमाग लगा रहे हो तुम लोग, बड़ा दिमाग लगा रहे हो। इस 16 48 में से 16 घटा दिया, ये 8 कौन घटाएगा, ये 8 हमें घटाएंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 लपेटते हैं। अब क्या है, अब 10 गो लास्ट में बचा है। लास्ट में एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एकदम तांडव मचा के ही जाना है। देख लो, x² - 4x + 4b बराबर 0 के 2 वास्तविक हल हैं, तो b के मान क्या होंगे? अभी तो बोलिए सर ax² + bx + c के 2 हल हो तो क्या बताए थे कि d > 0 होता है, d > 0। तो d का मान b² - 4ac > 0। कोई हल नहीं हो तो <0, एक हल तो बराबर 0। तो यहाँ b², तो b² कितना है, तो b का मान -4 है, तो -4 के स्क्वायर -4a, a कितना है 1 है, और c कितना है 4b है > 0। 4 चौक 16 उधर जाएगा तो 4 चौक 16b > 16b, 16 16 एक बार में कट जाएगा, यानी 1 > b, यानी 1 b से बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं b जो है 1 से छोटा है, b 1 से छोटा है। अब जब वास्तविक मान हो तो सिर्फ यही आंसर हो जाएगा, यहां 0 देने की कोई जरूरत नहीं है। काल्पनिक वाला में जो b या k कुछ भी निकाला रहता है उसको 0 से बड़ा होना जरूरी होता है, इसलिए वहां 0 लेके चलते हैं। लेकिन यहां पर 0 से इससे बड़ा होना चाहिए, इसके लिए यही हम लोग का आंसर होगा, केवल और केवल b <1, b <1। शाबाश, आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए अब कुछ नहीं बचा है, अब मंजिल पर पहुंचने ही वाले हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42। यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल अल्फा और बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा का मान 8 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 है, तो समीकरण, यहां पे नोट लिखेगा सब बच्चा, यदि
द्विघात समीकरण के दो मूल क्रमशः अल्फा एंड बीटा हो तो समीकरण, इस सारा मास्टर वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो समीकरण क्या होगा? तो समीकरण का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। यही होता है द्विघात समीकरण का फॉर्मूला। किसी भी द्विघात समीकरण का दो मूल अल्फा बीटा ए बी कुछ भी दिया हुआ है तो द्विघात समीकरण निकालना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो बोलिए सर यहाँ पे तो आराम से निकल जाएगा, देख लो आप। यहाँ अल्फा प्लस बीटा दो संख्याओं का योगफल और अंतर दिया हुआ है तो यहाँ से हम अल्फा निकालना चाहें तो जोड़ के आधा 8 2 10 के आधा 5 एंड बीटा निकालना चाहिए तो घटा के आधा 8 में से 2 गया 6 6 के आधा 3। क्योंकि दो राशि का जब योगफल अंतर दिया रहे, बड़का निकालना है जोड़ के आधा, छोटका निकालना है घटा के आधा, ये तो आपके माइंड में सेट है। आप समीकरण निकालना है तो बोले सर दिक्कत क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे 5 3 8 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 5 3 15 बराबर 0। यही हम लोग का आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15 बराबर 0, ऑप्शन नंबर ए। एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 15 बराबर 0। विकास कुमार एसटी यादव का बुक सॉल्यूशन करवा दो। अरे सोचेंगे भाई, आप आंसर देने पे तो कमेंट करो, जो पढ़ा रहे हैं वो तो सही से पढ़ता नहीं है और बीच में एक से एक फरमाइश लेके आ जाता है। आगे बढ़े तूफान की तरह, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नो डॉट आ जाओ। अब क्या है, अब तो लास्ट करने वाले हैं, इसको नास्ते नाबूद करने वाले हैं, अपने मंजिले मकसूद पर पहुंचने वाले हैं और यही तो टारगेट होता है। यहाँ पे इसके मूल ज्ञात करें। इसका मूल क्या होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक नहीं होगा, ऋणात्मक होगा, धन क्या होगा? तो बोलिए सर 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28 है, इसका दोनों मूल ज्ञात करना है। बोले सर इतना बराबर तो पहले 0 लेके चलते हैं। 28 दूनी 56 को ऐसा तोड़िए, चूंकि दोनों प्लस है, 56 को ऐसा तोड़िए, 56 को ऐसा तोड़िए, 56 है ना आ रहा है, 56 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के, 56 को ऐसा तोड़िए, 56 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ के मतलब जोड़ के -15 आ जाए। तो बोले 7 8 56 माइनस 7 माइनस 8। अब देख लीजिए यहाँ पर x बराबर -7 है, उधर जाएगा +7 है, एक्स स्क्वायर के बगल वाला 2, एक और x का मान -8 है, उधर जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो x का 2 मान आ रहा है, एगो 7/2 एगो 4। इतना शॉर्ट में हम आपको हल करना सिखाएं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एगो 7/2 एगो 4, लेकिन दोनों का दोनों धनात्मक आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि दोनों मान क्या होगा? धनात्मक हो। दोनों मान क्या होगा? धनात्मक होगा। एगो बोल रहा है जयराम जी के 2 बार लाइक कर दिया। अरे 2 बार लाइक होता है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। अभिषेक कुमार हम कौन सा बुक से पढ़ाते हैं? देखिए एप्लीकेशन पे हम अपने असाइनमेंट से पढ़ाते हैं। हम अपने असाइनमेंट का ऐसा एडजस्टमेंट किया जिसको बनाने के बाद किसी भी बुक का आप 90% क्वेश्चन तो खुद ही नास्ते नाबूद करते हैं, चाहे वो यूथ हो, किरण हो, एसडी यादव हो, कोई भी हो। बाकी मैं ये सिलेक्ट करता हूं प्रीवियस क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में काम आए। बहुत सारे बच्चा कमेंट भी किए जो एनटीपीसी का एग्जाम दिया कि सर हूबहू बहुत सारा क्वेश्चन लड़ा है। मेरा मकसद होता है कि उसी पैटर्न को फॉलो किया जाए जिसपे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये नहीं कि केवल हम इजी क्वेश्चन से आपका मन बहला दें। कोई दिक्कत कोई परेशानी, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं तूफान। आज आप क्वेश्चन नंबर 44 लपेटते हैं। ए और बी समीकरण इतना के मूल है तो मूल होता है इसका समीकरण इतना 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो ए एंड बी क्या है? मूल है, जैसे अल्फा और बीटा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? मूलों का योगफल निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? तो -b/a होता है। तो ये -5 तो पहले से है, तो -5 को 5 करेंगे -b। अब आइए कितना 3, तो 5/3 हो गया। अब एक होता है अल्फा इंटू बीटा यानी a इंटू बी, मूलों का गुणनफल, तो c/a होता है। तो c हो गया 2, अब बटा a हो गया 3, 2/3। तो योगफल गुणनफल निकल गया। अब हमको निकालना क्या है? तो निकालना है a/b अब प्लस b/a, यही है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो नीचे तो ab और ऊपर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बोलिए सर हमें तो a प्लस b का मान मालूम है, यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बोल रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे में हो जाएगा ab। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर, जरा ध्यान दीजिएगा, तो a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी तो a प्लस बी का मान कितना लाए हम लोग, तो a प्लस बी का मान लाए 5/3, तब 5/3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 3 के स्क्वायर 9, माइनस 2, ए बी कितना है 2/3 है, अब बटा फिर ए बी कितना है 2/3 है। भैया अब इसको हल करो, अरे इसको हल करो, इसको हम हल नहीं करेंगे, जितना ज्यादा आप कैलकुलेशन करोगे उतना बेटर होगा। बहुत अच्छे, शाबाश मेरे से हो। 13/6 ला दिया, सब लपेट के ला दिया, हम समझ सकते हैं सबका, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, तूफान के तरह मैथ को चीरते हुए अब 6 को तो बचवे किया है, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। फिर से मैं बोल देता हूं, शिक्षक सिर्फ दरवाजा खोलते हैं लेकिन प्रवेश आपको करना है। अब प्रवेश करने में जितना मशक्कत करना पड़ेगा आप करिए, हम सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रहे हैं, डेली चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि इस तरीका से आप प्रैक्टिस करो। समय तांडव के तरह बढ़ते जा रहा है। विकास कुमार असाइनमेंट डाला हुआ है जी टेलीग्राम पे। आगे बढ़ते हैं तूफान के तरह। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45। के किस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 का एक वास्तविक हल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 4 बराबर 0 के वास्तविक हल है। यही तो बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण इतना के एक वास्तविक हल है, मात्र एक हल है। तो बोले सर एक हल के लिए तो बताइए किए हैं कि d बराबर 0। देखिए दोनों आ गया, कोई हल नहीं, d लेस देन 0। इसके पहले बताए दो हल, d ग्रेटर देन 0, तो यहां पे क्या हो गया d बराबर 0। क्या बोल रहा है जीतू कुमार, गलत है। चलो आगे बढ़ते हैं, d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर तो 2k, b का मान कितना है 2k, तो 2k का स्क्वायर माइनस 4a कितना है, तो a है 1 और c कितना है, तो c है 4 बराबर 0। तो यहां पर 4k स्क्वायर अब बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4ac तो उधर हो जाएगा कितना 4 चौके 16, तो 4 हो गया। तो यहां पर k स्क्वायर बराबर 4 हो गया, तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2। k बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो प्लस 2 माइनस 2 किस में दिया है, तो बोले सर प्लस 2 माइनस 2 दिया है ऑप्शन नंबर डी में, प्लस 2 माइनस 2 दिया है ऑप्शन नंबर डी में। बहुत अच्छे, शाबाश। टेलीग्राम पर तो डाल ही रहे हैं जी पूरा पीडीएफ। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, बढ़ जाओ। बहुत अच्छे, शाबाश। और इसका के किस मान के लिए समीकरण, के किस मान के लिए, ठीक तो है जी, क्या बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आजा क्वेश्चन नंबर 46 लपेटते हैं। वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल, वाह वाह, हम सभी जानते हैं कि यदि मूल अल्फा एंड बीटा हो तो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यही समीकरण होता है, यही होता है। चलो यहाँ पे देख लो, यहाँ अल्फा के जगह अल्फा और बीटा ये दोनों है, तो यहाँ मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो बोले सर a प्लस रूट बी प्लस a माइनस रूट बी, कट गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 2a हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो बोले सर a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी। ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी पर तोड़ेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस रूट बी के स्क्वायर b, यही हो गया। मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल दोनों आ गया, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल
आ गया। अब जरा तूफान की तरह बना देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल कितना लाए, तो बोले सर मूलों का योगफल तो 2a लाए हैं, तो 2ax प्लस मूलों का गुणनफल कितना लाए, तो a स्क्वायर माइनस b लाए। यही तो हम लोग का आंसर है। मिला लो आंसर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। भूख लग गया सर, जल्दी अब खत्म होने वाला है जी। अरे एक आधू को बच्चा पीछे में ना आके अलबल कमेंट कर देता, पढ़ेगा नहीं, बीच में आके खाली लिख देगा गलत है गलत है। दौड़ा दौड़ा के मारेंगे यदि पकड़ा गया तो। आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। शाबाश, अब बचा ही कहेगा, अब तो हाफ सेंचुरी मार दी। डेली अर्धशतक मारेंगे तो मैं थर थर कांपे न करेगा। अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल है, तो 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा का मान। तो बोलिए कि सर यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल वाला को ए, एक्स के बगल वाला को बी, और इस स्वतंत्र राशि को सी यदि हम मानते हैं, क्या मानते हैं, सी यदि हम मानते हैं, तो पहले तो हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। मूलों का योगफल बराबर होता है माइनस बी भाई है, तो माइनस बी, तब बी तो ऑलरेडी माइनस में है, तो प्लस हो जाएगा 4 प्लस रूट 5। कमाल का क्वेश्चन है। और बटा ए कितना है, 5 प्लस रूट 2। ये तो हो गया भैया अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। देखिए इतना बड़का को है ना, तो रूट से डरने की जरूरत नहीं है। सी बटा ए, सी कितना है, तो बोले सर 8 प्लस 2 रूट 5। अब बटा ए तो वही 5 प्लस रूट 2, नो डाउट। ये हो गया अल्फा इंटू बीटा। हम लोग से पूछा क्या जा रहा है, तो बोले सर हम लोग से पूछा जा रहा है ये वाला मान, क्या 2 अल्फा बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, 2 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, तो 8 प्लस 2 रूट 5। अब बटा ये बटा कितना, बटा तो यही वाला हो जाएगा 5 प्लस कितना, 5 प्लस रूट 2। अब बटा फिर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ऊपर वाला 4 प्लस रूट 5। अब बटा 5 प्लस रूट 2। थोड़ा सा इसको हम ऊपर उठाते हैं, ध्यान देना। 5 प्लस रूट 2, 5 प्लस रूट 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में बच जाएगा 2 इंटू, ये दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा 4 प्लस रूट 5। और नीचे में तो ऑलरेडी बचे रहा 4 प्लस रूट 5। 4 प्लस रूट 5, 4 प्लस रूट 5 खत्म, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। कुछ जटिल क्वेश्चन आएगा जो आपको परेशान करेगा। 2 दूनी 4 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी सब के लिए तो स्ट्रांग रहना है, यही तो आपका एग्जाम में हॉर्लिक्स का काम करेगा। और 90% विद्यार्थी थोड़ा सा भी जटिल क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा भी मेंटल पेन होता है, वो क्लास को छोड़ देते हैं। कॉन्वर पैसा लग रहा है, आराम से लाइव क्लास फ्री में तो ढेरों सारा लोग दे रहे। मेंटल प्रेशर पड़ा, बोरिंग फील हुआ, वो क्लास छोड़ देते हैं, और वो वहीं पे छोड़ते हैं जहां पे सफलता छिपा होता है। इसी प्रकार के प्रश्न से आपको सफलता मिलेगी, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं तूफान की तरह। बहुत अच्छे, शाबाश। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 48। समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के बराबर 0 का एक मूल x बराबर 4 हो तो दूसरा मूल। कमाल का क्वेश्चन है। पहले एक मूल x बराबर 4 है, तो x बराबर पहले 4 फुट करके k का मान निकाल लेते। तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस यहाँ 4 फुट करेंगे, बढ़ चुका 48 और प्लस 2k इज इक्वल टू 0। अब 16 में से 48 गया तो माइनस 32, माइनस 32 को जब उधर फेंकेंगे तो 2k बराबर हो जाएगा 32, तो k बराबर हो गया 16। अब k बराबर 16 हो गया तो समीकरण क्या हो जाएगा, तो बोले सर एक्स स्क्वायर माइनस 12x अब प्लस 16 लिखेंगे तो 16 दूनी 32 बराबर 0। यही हो गया मूल समीकरण। अब इसका दूसरा समीकरण पूछ रहा, तो चल दीजिए 32 को ऐसा तोड़िए ना कि जोड़ के बाहर आवे, तो बोलिए 8 चौके 32 माइनस 8 माइनस 4, एक्स का 2 मान, यहाँ x है इसके बगल में कुछ नहीं, माइनस 8 है उधर जाएगा प्लस 8, ये माइनस 4 है उधर जाएगा प्लस 4। x द्विघात में है तो 2 मूल, एगो 8 एगो 4, जिसमें एगो मूल पहले दे दिया है कि 4 है, तो दूसरा मूल क्या होगा 8 होगा। एक को मूल पहले दे दिया है कि 4 है, तो दूसरा मूल क्या होगा 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, 8 होगा। ऑप्शन नंबर बी देख लीजिए। कितने बजे से आपका क्लास है, सुबह में 8 बजे, रात में 9 बजे।
सुबह में 8 बजे, रात में 9 बजे तांडव मचाते हैं, तांडव आप सभी के सहयोग से। आगे बढ़े तूफान की तरह। बड़ा ही परेशान किया था पिछला बार, इस बार दौड़ा दौड़ा के एग्जाम में मारना ही सबको। आगे बढ़ जाओ। 49, यानी कि अब हम लोग अर्धशतक पुराने ही वाले हैं। x ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। आप देख लीजिए यहां कंडीशन दे दिया, x बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर, मतलब x जो समुच्चय है प्रकृत संख्या का है। प्रकृत संख्या का शुरुआत कहां से होता है? 1 2 3 4, यानी आप कह सकते हैं धनात्मक, धनात्मक हो जाएगा। अब यहां पे देख लो, x माइनस 2 के होल स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 36। जैसे हम स्क्वायर हटाएंगे तो x माइनस 2 बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। x माइनस 2 बराबर प्लस माइनस 6, तो एक बार x माइनस 2 बराबर प्लस 6 एंड एक बार x माइनस 2 बराबर माइनस 6। तो इसके अनुसार चलिए तो x बराबर 8, और इसके अनुसार चलिए तो x बराबर माइनस 2 उधर जाके प्लस होगा तो माइनस 4। अब आंसर कौन मारना है? यहाँ पर x का 2 माना है, लेकिन आंसर कौन मारना है ये बताओ। तब बोले कि सर डायरेक्ट पूछता, ये वाला नहीं देता, ये वाला चीज नहीं देता, तो आंसर प्लस 8 भी होता, माइनस 4 भी होता। लेकिन बोल रहा है कि जो हम x का मान निकालेंगे वो नेचुरल नंबर हो, मतलब धनात्मक होना चाहिए, क्योंकि नेचुरल नंबर की शुरुआत ही 1 से होता है। यानी कि हम लोग का आंसर हो गया कितना? 8। बहुत बार पूछा था पिछला में, हर शिफ्ट में पूछा था। 8 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। टेलीग्राम पर आंसर दीजिए जयराम जी के, हम पूरा का आंसर दे दिए, आप लाइव क्लास देखते समय आंसर मिला लीजिए, समय नहीं मिल पाता आंसर देने का। माँ बुला रही खाने के लिए, बोलो ना कि खाएंगे माँ, टेंशन मत लो। सपना है तुम्हारे कदमों में, माँ को बोल दो कि सपना है तुम्हारे कदमों में, सिलेक्शन को झुकाएंगे। मेरे तरफ से आपके माता जी को प्रणाम है, उनसे आशीर्वाद दिलाइए कि उनका एक और बेटा बब्बर शेर है जो उनके शेर शेरनियों को दहाड़ने के लिए सिखा रहा है। आगे बढ़ें, चले आगे बढ़ते हैं। आप जाओ खाने के लिए, पहुंच ही गए। आ जाओ आज का तांडव का लास्ट क्वेश्चन। आज के तांडव का लास्ट क्वेश्चन, एक द्विघात समीकरण के 2 वर्गमूल हैं। एक है x बराबर 1/7, एक है x बराबर माइनस 1/8। तो समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। किस प्रकार? तो बोले सर दिक्कत क्या है? x बराबर है 1/7 और x बराबर है माइनस 1/8, तो कौन बड़का बाट हो गया? तिरछा गुना हो गया, 7x बराबर 1, 8x बराबर माइनस 1, यही ना होगा। अब 7x को इधर लाएंगे तो 7x माइनस 1, इधर हो जाएगा 8x प्लस 1, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, तो दोनों इंटू करके भी 0, इसलिए 7x माइनस 1 हो गया और 8x प्लस 1 हो गया। बस इतने तो सोच सकते थे उसी समय कि भैया 1 है तो 7x माइनस 1 है, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 7x माइनस 1 इंटू 8x प्लस 1, 7x माइनस 1 इंटू 8x प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, शाबाश मेरे बहादुर, गर्दा गर्दा उड़ा दिया आज तो, गर्दा गर्दा उड़ा दिए। तो जाते जाते सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, इस चैनल को स्ट्रॉन्ग बनाएं। इस चैनल अपने क्लास को स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनाना है तो अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों का जुड़ाव हो।